हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम रितेश है, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरी साली जूही की उम्र 24 साल है। उसकी फिगर किसी भी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। उसने अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखा था। लंबे बाल, गुलाबी होठ, गजब की खूबसूरत है। उसकी हाइट और फिगर को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है। मेरी साली कानपुर अकेले घूमने आई थी। मैं उसे स्टेशन लेने गया। उसने एक हल्की पीली रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। जब मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वह ट्रेन से उतरी और हम दोनों में हल्की सी मुस्कान का आदान प्रदान हुआ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वो नजदीक आई और धीरे से बोली, अब क्या देखते ही रहोगे जीजू? मैंने भी हल्की सी चुटकी लेते हुए कहा, अब देखने वाली चीज को भी ना देखे तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। वो हंस दी और बोली, चलो अब न्याय अन्याय दीदी के सामने तय किया जाएगा। मैंने हंसते हुए उसके हाथ से सामान लिया और बातें करते हुए बाहर आ गए। बाहर कार में सामान रखकर घर की तरफ निकल आए। सारे रास्ते मैं उससे ही बात करता रहा और उसे घूरता रहा। कुछ देर में हम दोनों घर पहुंच गए। उसे घर छोड़कर मैं ऑफिस निकल गया। ऑफिस में काम में मन नहीं लग रहा था। बस अपने साले का चेहरा ही बार बार आंखों के सामने आ रहा था। शाम को मैं करीब 8 बजे घर आया। दोनों बहनें टीवी देख रही थी। मैं फ्रेश हुआ और बाथरूम से बाहर आया। तब तक खाना लग गया था। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें हुई और सब सोने की तैयारी करने लगे। सुबह साली को घुमाने ले जाने का प्लान बनाया था। उसे कुछ शॉपिंग भी करनी थी तो मैं साली को लेकर घर से निकला। साथ मेरी पत्नी को भी जाना था। लास्ट मोमेंट पर अचानक से उसकी कमर में दर्द होने लगा और उसने साथ चलने से मना कर दिया। मुझे इस बात से एक अनजाना सा सुख मिला कि अब मैं अपनी साली के साथ अकेले ही रहूंगा। हम दोनों कार से निकले तो उससे बात होने लगी। मैंने पूछा, और सुनाओ साली साहिबा, आपके वो जी कैसे हैं? पहले तो वह चौंकने का नाटक करने लगी। कहने लगी, आपका वो जी कहने से क्या मतलब है? मैंने कहा, अब इतनी छोटी भी नहीं रह गई कि तुम वो जी का मतलब भी ना समझो। वह इस बात से अब कुछ उदास से लगने लगी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ मैडम, कुछ परेशान लग रही हो? वह बोले, कुछ नहीं जीजू, बस ऐसे ही। मेरे बार बार पूछने पर उसने बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। मैं यह जानकर बहुत खुश हुआ। फिर भी मैंने उसे समझाया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे बता सकती हो। वह खुश हो गई और बोली, आप कितने अच्छे हैं। काश मेरा बॉयफ्रेंड भी आपकी तरह होता। मुझे भी आपकी तरह ही पति चाहिए। मैंने हंसकर कहा, आधा तो हूं ही, तुम मुझे ही पूरा बना लो। वह सोच में पड़ गई कि आधा तो हूं ही से क्या मतलब हुआ। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ कि आधा तो हूं ही। मैंने कहा, अरे भाई, साली आधी घरवाली होती है कि नहीं? वो हंस दी और बोली, अच्छा ये मतलब है। पर जीजू, आधी से क्या होता है? पूरा बनकर दिखाओ तो जाने। मैंने कहा, मुझे हाँ कहने में एक पल भी नहीं लगने वाला है। लो, अभी से ही मैं तुम्हारा पति हो गया हूँ। बस मांग भरने की देरी है। वो मुस्कुराई और बोली, आप मजाक कर रहे हो ना? मैंने कहा, नहीं यार, सच कह रहा हूँ। वो बोली, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ। वो खुश हो गई और बोली, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने भी कहा, मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने कहा, मांग भर दूं क्या? वह इतलाकर बोली, हाँ भर सकते हैं। उसने इतना कहा और मेरा दिल उथल पुथल करने लगा। तभी उसने गालों को सहलाते हुए उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं तो जैसे सातवें आसमान में था। मैंने कहा, कोई देख लेगा रास्ते में, ये सब इधर मत करो। वह मुस्कुराई और उसने मेरे गालों को सहलाना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने उससे कहा, क्या शॉपिंग करनी है मैडम? वो बोली, किसी कपड़े की दुकान में ले चलो।
फिर हम दोनों ही कपड़े के शॉप में गए। उसने वहां से मेरी पसंद की कपड़े ली और हम निकल गए। अब वह बोली, जीजू कहीं अकेले में चलते हैं। मैंने कहा, अकेले से मतलब कमरे से ही है ना। वह आंख दबाते हुए बोली, हाँ मुझे अपनी वो मांग भरवानी है। मैंने उसकी मंशा को समझ लिया था, इसलिए ओके कहा और एक होटल के सामने गाड़ी रोक दी। हम दोनों अंदर गए। मैंने कमरा बुक कर लिया। हम दोनों रूम में गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर सोफे पर बैठ गया और वह भी मेरे पास आकर बैठ गई। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मानो उसकी आंखें कह रही थी कि आप आज मेरी मांग भर के मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाकर मेरी दिल में जल रही आग को शांत कर दो। मेरा भी दिल अब अपने कंट्रोल से बाहर हो गया था। अब मैं भी उसकी दिल की तमन्ना पूरी करने में लग गया। वह कहने लगी, जीजू आप सच में बहुत अच्छे हैं। आज से मैं सिर्फ आपकी हूँ। उसके मुंह से यह बात सुनकर मेरा भी दिल खुशी से झूम उठा। मैंने उसको गले से लगा लिया। करीब 25 मिनट के बाद हम दोनों घर आने के लिए रेडी हो गए। घर पहुंचकर वह बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसकी दिली तमन्ना जो मैंने पूरी कर दी थी। वह यहाँ 15 दिन रुकी और लगभग हर दिन किसी न किसी तरह से मौका और जगह देखकर मैं उसकी दिली ख्वाहिश पूरी कर देता था। अगर ज्यादा टाइम नहीं रहता तो हम दोनों इशारों से ही बात करके अपना काम चला लेते थे। वह तो मानो जैसे मेरी दीवानी ही हो गई थी। वह तो अब मेरी हर बात मानती है। जो मैं कहता हूँ वही वो सुनती है। इसी तरह से जब भी उसका मन करता है वह हमारे घर थोड़े दिनों के लिए रहने चली आती हैं और खुशियाँ बांट कर फिर अपने घर वापस चली जाती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।